जैन जी और ज्योतिष शास्त्र। आचार्य जी, स्वागत है आपको। नमस्कार, श्रीमन नारायण। आचार्य जी, जो आजकल जो जनरेशन है, जैसे हम कहते हैं जेन सी है, जो आजकल जो नया वर्ड है जो आया है, जेन जेड जनरेशन, जेन सी जनरेशन, और उनका जो रिलेशनशिप है, लव रिलेशन चाहे फ्रेंडशिप चाहे कोई भी, उसको एक ज्योतिषी के नाते आप कैसे देखते हो? बड़ा गंभीर प्रश्न है। इसको लोग जी। मजाक के सेंस में न लें, क्योंकि आज की जो यंग जनरेशन है, हमारे आप देखोगे इस पूरे सृष्टि का, ये जो पूरी सृष्टि है ना, इवोल्यूशन कर रही है। द अर्थ इज द यूनिवर्स, द मल्टीवर्स, ये इवोल्यूशन की प्रक्रिया में है। जो मेरे दादाजी 15 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में जानते थे, उससे ज्यादा एक्सपोजर मेरे पिताजी को मिला 15 या 20 साल में। उनसे ज्यादा एक्सपोजर मुझे मिला, और उससे ज्यादा एक्सपोजर मेरे संतान को या उसके बाद की संतति को, कमिंग जनरेशन्स को मिलेगा। इसका जी। मतलब हम सब डे बाय डे एडवांस हो रहे हैं। हमारा बौद्धिक विकास हो ना हो, बट हमारी बुद्धि की क्षमता, दैट मीन्स हम इंटेलेक्चुअल में भी ना हो, लेकिन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रहा है। अब जब जी। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रहा है, मीडिया का प्रभाव है। हम आज अपने बच्चों को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक से दूर नहीं रख सकते हैं, और रखना जी। शायद उनको जीवन के रेस में, जीवन के दौड़ में पीछे रखना होगा। वो इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि जब वो अपने आसपास की दुनिया को समझेंगे, तो ही उनका सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। तो हमारा जो यूथ जी। है, जब वो क्लास 8-9 के रेंज में आता है, अर्ली टीनेज के रेंज में आता है, 11-12 साल, 13 साल, तो मीडिया का प्रभाव हो, फिल्मों का प्रभाव हो, वेब सीरीज का प्रभाव हो, सेलिब्रिटी हुड का प्रभाव हो, आप स्टार स्ट्रक हो, इन सब कारणों से आपका एक थॉट प्रोसेस बिल्ड होता है जी। जी। पहले जैसे बच्चे धार्मिक सीरियल देखते थे या कार्टून देखते थे, तो वो उस तरह से ग्रो करते थे। एक पूरी जनरेशन जी। है जिन्होंने सिगरेट स्मोकिंग इस देश में शुरू की, क्योंकि एंग्री यंग मैन इमेज बनी। तो आजकल के बच्चों जी। को लव, सेक्स और रोमांस, ये तीनों चीज जो है ना, ये टीनेज की गिफ्ट है, यूथ का गिफ्ट है। और ये तीनों में से कुछ भी गलत नहीं है। इनके बिना जीवन नहीं है। ना प्रेम करना गलत है, ना वासना, सेक्स की इच्छा भी गलत नहीं है। और रोमांस, जीवन में एक विपरीत लिंगी, एक अपोजिट सेक्स पर्सन के साथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव शेयर करके उसको एंजॉय करना, इन तीनों में कुछ भी गलत नहीं है। दिक्कत कहाँ जी। आती है? हमारी सोसाइटी, हमारा समाज जो है ना, इन चीजों को एक सर्टेन सीरियसनेस देता है। जैसे जी। विवाह से जीवन संपूर्ण होगा, आपको आपका पार्टनर मिल गया तो यू आर कंप्लीट। अगर आप इनकम्प्लीट हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, दो इनकम्प्लीट को मिलाओगे, एक इनकम्प्लीट लड़का, एक इनकम्प्लीट लड़की, जो रिजल्ट होगा वो भी इनकम्प्लीट होगा। जो जी। कंप्लीट है, वो जब दूसरे कंप्लीट से मिलेगा, तो ही एक बड़ा कंप्लीट बनेगा। तो हम अपने अंदर वो क्वालिटी ग्रो करने से पहले टीनेज के अफेक्ट में आते हैं। ये हर जनरेशन में हुआ है, हर युग में हुआ है। अब इसमें बात आती जी। है दिल लगाने की और दिल टूटने की। पैचअप, ब्रेकअप, रिलेशन बना, रिलेशन टूटा। तो देखो, यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि ज्योतिष शास्त्र आज का तो है नहीं। जब लिखा गया था तो मान लो वहां फॉर्मूला था कि विवाह के लिए हमें देखना है परिवार में स्पाउस का गेन। सेकंड हाउस परिवार का होता है, द्वितीय भाव। तो फॉर्मूला जी। क्या बना? जी। द्वितीय भाव परिवार में स्पाउस, सेवेंथ हाउस सप्तम भाव, स्पाउस का 11th हाउस गेन, लाभ स्थान, 2, 7, 11। द्वितीय भाव, सप्तम भाव, 11वां भाव, जब जब जी। एक्टिवेट होगा 2, 7, 11 से, परिवार में स्पाउस का, पार्टनर का आपको गेन होगा। लेकिन अब आ गया लव, प्री मैरिटल सेक्स, अफेयर्स, लिव इन। ये सबसे आपको समझना पड़ेगा कि लव, सेक्स, रोमांसिस पंचम भाव।
इसीलिए चाइल्ड बर्थ भी फिफ्थ हाउस से ही होता है, क्योंकि लव सेक्स रोमांस जी का इन रिजल्ट चाइल्ड बर्थ है। ठीक है। अब जब लव मैरिजेस होने लगी तो हमें ये देखना पड़ा कि पंचम भाव से मैरिज होने लगी, तो परिवार में लव के थ्रू किसी का गेन 2, 5 एंड 11, फॉर्मूला जो 2, 7, 11 था, हल्का सा 2, 5, 11 आया। गौर करके देखिएगा, जी ज्योतिष में एक बेसिक नियम है कि आपका पिछला भाव जो है, जैसे फॉर सेकंड हाउस द प्रीसीडिंग भाव इज फर्स्ट हाउस, आपका पिछला भाव करंट भाव का नाश करता है, मृत्यु होता है आपका। यानी लग्न अगर हमारा जीवन है तो 12th हाउस जो उससे पहले है वो जीवन का नाश है। तो उस तरह से जब हम डाइवोर्स एंड सेपरेशन देखते थे तो 2, 7, 11 से विवाह होता था। दो हो गया जी परिवार, एक हो गया सिंगल। तो परिवार से सिंगल के तरफ जाने की यात्रा, दो से एक होने की यात्रा, तो डाइवोर्स का कॉम्बिनेशन एक हो गया जो विवाह में दो था। पार्टनर हो गया 7 नंबर, सप्तम भाव, आप उससे अलगाव कर रहे हैं, डाइवोर्स ले रहे हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं, तो सेवेंथ का 12, सेवन से जी पहले क्या आता है 6, छठा भाव एक्टिव हो गया। और 11 नंबर होता है गेन। लेकिन जब आप शादी तोड़ोगे तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। जब आप ब्रेकअप करोगे तो म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ बैठ के म्यूचुअल फ्रेंड समझाएंगे, उनको बात करनी पड़ेगी कि नहीं दिस कैन नॉट रन, तो वो 10th हाउस जस्टिस हो गया। तो डाइवोर्स का योग बना, मैरिज का था 2, 7, 11, डाइवोर्स का बना 1, 6, 10। लेकिन क्या मॉडर्न जनरेशन में अरेंज मैरिजेज होती हैं, या मॉडर्न जनरेशन में डाइवोर्स वैसे ही हो जरूरी है? एक मैरिज डैमेज बिना डाइवोर्स के भी हो सकती है अगर एक्स्ट्रा मैरिटल आ जाए, या जी वो दोनों हस्बैंड वाइफ चूंकि वर्किंग है, अगर मान लो वाइफ 10 घंटे काम कर रही है, हस्बैंड 10 घंटे काम कर रहा है, दोनों दिन में 1 घंटे साथ में बिता रहे हैं, तो इज इट नॉट अ फिजिकल सेपरेशन लड़के और लड़की के बीच में? तो मॉडर्न जनरेशन को ये समझाते हुए जब हम उनकी कुंडली देखते हैं, अगर किसी का ब्रेकअप दिख रहा है तो दो चीजें देखिए। पहले, या ब्रेकअप मतलब डाइवोर्स, क्या तो जी प्रॉमिस ऑफ डाइवोर्स या ब्रेकअप है? कि अगर प्रॉमिस है तो ये घटना घटेगी। फिर हमें ये देखना है कि क्या ये जिंदगी में हमेशा इसके यही पैटर्न रहेगा, या भगवान आगे जाके इसको मौका दे सकते हैं। अगर ईश्वर इसको आगे जाके मौका देंगे तो आपको आने वाली महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाओं में दिखेगा कि प्रेम संबंध वापस आएगा जीवन में। तो इस तरह से जब आप उसे एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम देते हुए, ये कॉन्सेप्ट समझाते हुए ब्रेकअप एंड पैचअप, मैरिज एंड डाइवोर्स का, इसी के साथ फिर एक और बात आजकल बड़ी प्रेवलेंट हो गई है कि कल्चर जो है ग्लोबल विलेज बन चुका है। तो इंटरकास्ट, इंटर जी रिलीजियन मैरिज, केरला, महाराष्ट्र के लोग, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, बिहार, अलग अलग जगह शादी कर रहे हैं। किसी का कोई वो नहीं है। मैं मोस्टली मैं शादियां देखता हूँ इंटरकास्ट होती हैं, इंटर रिलीजियन भी होती हैं। वहां पे कॉन्सेप्ट जी आता है फिर कि वही पंचम भाव, वही सप्तम भाव, वही प्रेम का भाव। और आजकल प्री मैरिटल लव अफेयर इज वेरी कॉमन, बड़ा कॉमन है जी। समाज की सच्चाई है, हम जी उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। तो पंचम भाव भी विवाह कराएगा, सप्तम भाव भी। इनमें से क्या कोई इंटरकास्ट का, इंटर स्टेट का, इंटर रिलीजियन का, या इंटरनेशनल लव स्टोरी? आपको ध्यान जी होगा 2008 के समय में महाराज, उस समय सनी जो थे वो जहां गोचर कर रहे थे, इट वाज अ रिवॉल्यूशनरी टाइम। तो 2007-8 में ऑर्कुट नाम की एक सोशल मीडिया आई। सोशल मीडिया उससे जी पहले जी भी याहू याद है मैसेंजर के चैट रूम थे। लेकिन ऑर्कुट जी के बाद लोग, इंडिया के लोग ब्राजील की लड़की से शादी कर रहे हैं, यूरोप का लड़का ऑस्ट्रेलिया की लड़की से शादी कर रहा है। ये ऑर्कुट से शुरू जी हुआ। और आज के जमाने में जहां हम और ज्यादा स्मॉलर पार्ट हो चुके हैं, ग्लोब और स्मॉल हो गया है, अगर हमारे पास ये साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिफिनीशन है कि मेरे कुंडली में मेरा लव रिलेशनशिप का ये पैटर्न है, मेरे मैरिज का ये पैटर्न है, ये पैटर्न मेरे लिए एप्लीकेबल है, ये पैटर्न मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो हम उसमें आने वाली समस्याओं से भी डील कर सकते हैं। तो ये कैसे डील करेंगे? जैसे कोई दो रिलेशन में जो बंदा है, मतलब एक फैमिली, लड़का और लड़की है, उनका रिलेशन में कोई अच्छा नहीं चल रहा है मान लो। देखिए,
मान लो अच्छा नहीं चल रहा है, तो हमें सबसे पहले उनके तो रीजन पे जाना पड़ेगा। जी। तो जैसे मान लो रीजन बहुत हो सकते हैं। एक रीजन है कि हम्म, काम के कारण दोनों एक दूसरे को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मान लो ये कंप्लेन है। मान लो ये कंप्लेन है कि ससुराल पक्ष ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मान लो तीसरा रीजन होगा कि हम दोनों इनसिक्योर हो रहे हैं एक दूसरे को लेके, क्योंकि टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। और चौथा और मोस्ट जी कॉमन रीजन होगा कि शादी के बाद ये इंसान बदल गया, या रिलेशनशिप में आके ये इंसान बदल गया। अगर ये चारों रीजन हैं, तो इसमें जो पहला रीजन है वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड है, कि आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं। आप क्वांटिटी ऑफ टाइम 21st सेंचुरी में नहीं बढ़ा सकते हो। वर्क इज इम्पोर्टेंट। आपको पार्शियली वर्काहोलिक बनना पड़ेगा अनटिल अनलेस आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलो। तो आपको क्या ध्यान रखना सही। पड़ेगा, ये बोथ फॉर मेल एंड फीमेल है, कि क्वालिटी ऑफ टाइम बना लो। अगर 2 घंटे साथ में बिता रहे हो, तो अपने आप को इस लायक बनाओ कि रील पे, वीडियो पे, कहीं पे भी जो आप अपना समय वो व्यतीत करते हो, अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाओ कि अपने पार्टनर के साथ करो। मिंगल विथ जी देम। एक्चुअली आपको उनके साथ वापस से वो दोस्ती करने की जरूरत है। वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व। अगर ससुराल से हम्म, प्रॉब्लम आ रही है, आप जाओगे पंडित जी, गुरु जी, मेरे लिए तंत्र कर दो, मंत्र बता दो, उपाय बता दो, फंस जाओगे उन चक्करों में। बेसिक जी उपाय जी है कि अगर ससुराल से दिक्कत है, आप पहले अपने पार्टनर को विन करो। अगर आपका पार्टनर आपको समझ पा रहा है, अगर वहां पे कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन बन रहा है, तो आपका पार्टनर भी अपने मदर फादर के शॉर्ट कमिंग्स को समझेगा या समझेगी, जी आपके शॉर्ट जी कमिंग्स जी को समझेगा या समझेगी, और वो उन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाएगी या बनाएगा। क्योंकि उसको तो साथ में जीवन जीना है, उसके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर जी कम्युनिकेशन नहीं करना, मुझे आपसे दिक्कत है, मैं मुंह में राम राम बोलूं और अंदर से आपसे जलूं, मैं आपके सामने आपकी इज्जत करूं, पीठ पीछे आपसे मुझे जी प्रॉब्लम फील हो। ये जो कम्युनिकेशन है, जब हम क्लियर नहीं करते हैं, तो चंद्रमा जो हमारा मन है, चंद्रमा बड़ा चंचल है। चंद्रमा 2.5 दिन जी एक राशि में रुकता है, 30 दिन में। इसीलिए हमारे पास अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या का पूरा फेज हम देखते हैं। तो ये चंचल मन फिर क्या करता है, उस कोएगुलेटेड थॉट को, उस जमे हुए थॉट को स्टील कर देता है, सड़ा देता है। फिर वहां से गंदगी, जी दुर्गंध, गड़बड़ियां होती हैं। तो जो आपकी सास है वो किसी की माँ है, तो जिसकी माँ है जी उसके साथ रिलेशन सही रखो, फिर वो अपनी माँ और आपको ठीक रखेगा या रखेगी। अगर कुंडली में ऐसा है कि आपको आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को अपने घर से दूर जाके ही सफलता मिलेगी, तो आप वैसे ही निश्चिंत हो जाओ। एक ट्रांसफर आएगा, आपका हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी अपने मदर फादर से दूर होगा या होगी, और आपको ससुराल का इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। तीसरी बात है कि अगर आप इनसिक्योर हैं, इनसिक्योरिटी हमारे अंदर से, अपने आत्मबल से आती है। अब मैं इनसिक्योर हो जाऊं इस बात पे कि मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ, भाई मुझे एक्टिंग तो नहीं करनी है, मुझे बॉलीवुड हीरो तो नहीं बनना है। मैं देखने सुनने जी में फ्रेश लगूं, हाइजीनिक लगूं, हेल्दी लगूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं सुंदर दिख रहा हूं, इस चीज पे मेरा फोकस होगा तो मैं गड़बड़ी करूंगा। सिमिलरली, जी अगर आप इनसिक्योर हैं, तो अपने आप को और स्ट्रांग बनाएं। ग्रो कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड आपको इनसिक्योरिटी खत्म होगी। अदरवाइज दुनिया में कोई ना कोई बेटर है। हमने अपना पूरा चाइल्डहुड पढ़ा कि बिल गेट्स इज द रिचेस्ट पर्सन। आज क्या है उसका स्थान टॉप 3 में? इलॉन मस्क को छोड़ के आप किसका नाम जानते हो? तो जीवन में परिवर्तन होगा। अपने आप को सिक्योर करेंगे तो पार्टनर के साथ भी सिक्योरिटी आएगी। कम्युनिकेशन बीइंग जी द की हेयर। आप कैसे बात करते हो, क्या बात करते हो, किससे बात करते हो, समय और परिस्थिति, सामने वाले की मनोस्थिति को अगर समझेंगे, तो पार्टनरशिप इश्यूज अपने आप कम आएंगे। हो ये रहा है कि दौड़ भाग भरी जिंदगी में हम भटकते जाते हैं टॉपिक्स में, हम जी उन बिल्कुल टॉपिक्स को बिल्कुल एक्सटेंड करते हैं, और उसमें मिसकम्युनिकेशन होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ये ठीक उसी तरह है कि जब आप इंग्लिश सीख रहे थे, तो आपके टीचर ने आपसे कहा होगा, फ्रेम स्मॉल सेंटेंसेस। बड़े सेंटेंस बनाओगे तो आपसे ग्रामेटिकल एरर होगा। जब हम बड़े बड़े जी टॉपिक्स बना लेते हैं, तो एरर होगा। कम्युनिकेशन रखें, कम्युनिकेशन में एरर ना रखें।
कोई अपनी बात खुल के रखें, सामने वाले को खुल के रखने का प्रयास, मतलब एक ऑप्शन दें, तो कहीं पे भी जी किसी भी रिश्ते में कोई जहर नहीं आएगी जी। जी, थैंक यू वेरी मच जी गुरु जी, ये सब समझाने के लिए। और मैं उम्मीद जी कर रहा हूँ जो भी ये देख रहे हैं वो सब अपने रिलेशंस को क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे लेके जाएंगे, कैसे खुशियाँ लेके आएंगे, ये सब समझ गए होंगे। बहुत जी बहुत धन्यवाद गुरु जी। जी।